सवा लाख से एक लड़ाने की गुरु गोविंद सिंह जी की जिद है हम। भगवान महावीर की अहिंसा, गौतम बुद्ध का बोध है हम। भीष्म की प्रतिज्ञा, भगवान नरसिंह का क्रोध है हम। मुट्ठी भरी सही पांडव प्रस्थ को हस्तिनापुर बना सकते हैं, और बात जब राष्ट्र पर आए तो हम तो चाणक्य है जो पूरा साम्राज्य अकेले ढा सकते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की। बद्री विशाल उत्तराखंड की उस धरती से आई है। सर्वप्रथम बद्री विशाल जी को प्रथम वंदन। पूज्य श्री 108 नरेंद्र गिरी महाराज जी को मेरा प्रणाम। उपस्थित संत समाज, हिंदू राष्ट्र सेना के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं सभी सनातनियों को मेरा प्रणाम। आज हमारे प्रथम सीरियस वीर गति प्राप्त जनरल विपिन रावत जी की प्रथम पुण्यतिथि पर उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। ये आजादी के 75वें वर्ष का अमृतकाल है, और फिर हम तो उस परंपरा से हैं जहां हम सदैव अपने पूर्वजों के ऋणी रहते हैं। इसीलिए सर्वप्रथम कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ 1857 की उस क्रांति के कारण को, जिसकी जड़ें जाकर हमारे धार्मिक संस्कारों से जुड़ जाती है। 60,000 आजाद हिंद फौज के उन सेनानियों को हम ऋणी है चंद्रशेखर आजाद के उस पिस्तौल के, हम ऋणी है सेल्यूलर जेल में सही गई उन यातनाओं के, हम ऋणी है फांसी के फंदों पर झूलती उन गाथाओं के, और हम ऋणी है उन असंख्य परिवारों के जो बिना किसी राजनीतिक लालच के राष्ट्र के लिए गुमनाम बलिदान हो गए। हम ऋणी है उन अस्थियों के जो आज भी अखंड भारत की प्रतीक्षा कर रही है। क्या हम उन्हें उन्हीं की धरती पर वो सम्मान नहीं दिला सकते? इतिहास में वो स्थान नहीं दिला सकते? तो कैसे हमारे संस्कार, जिन धूर्त वामपंथी बुद्धिजीवियों ने हमारे इतिहास के साथ जो छेड़छाड़ की है, उसके विरुद्ध खड़े होने का अब ये समय है। जो महाभारत की तुलना जिहाद से करे, प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए, राम मंदिर का विरोध करे, सोमनाथ, काशी विश्वनाथ के पुनर्निर्माण का विरोध करे, हिंदुओं को कट्टरपंथी कहे, साधु संतों की हत्याएं करवाए, 84 में सिखों का नरसंहार करवाए, जिसे बनारस विश्वविद्यालय में हिंदू शब्द से परेशानी हो, और वो ऐसे न्यूज चैनल जो साधु संतों को शैतान कहे, इनके विरुद्ध खड़े होने का समय है ये। जब एक विदेशी फिल्म मेकर नवाब लिपिक कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार पर बनी फिल्म कश्मीरी फाइल को प्रोपेगेंडा किया जाता है, और बॉलीवुड के वो नायक महानायक घोषित करने वाले दिल से बाहर आकर प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, और बाहर आते हैं तो स्वरा भास्कर और सेना का अपमान करने वाले ऐसे बरसाती मेंढक जो राष्ट्र विरोध का कोई मौका नहीं छोड़ते। हिंदुत्व के इस मंच से मैं उस विदेशी फिल्म मेकर नवाब लिपिक को जवाब देती हूँ, जो हमारी मंच पर आकर कहता है, I'm disturbed and shocked by the Kashmir file. Listen, Mr. Nawab Lipit, propaganda is not Kashmir file. Propaganda is your statement, and you don't even know the limitation of guest. You have proved that down is your mindset. We welcome you following our culture, Atiti Devo Bhava, and you, by this comment on genocide of Kashmir, you have insulted our whole nation. परेशानी लिपिड जैसों से नहीं है, परेशानी उन धूर्तों से है जिनके कारण ये लिपिड जैसे तोते आकर बोल जाते हैं, उन जयचंदों से है जिनके कारण जेएनयू में सक्रिय राष्ट्र विरोधी तत्व हमारे भारत देश की अखंडता को तोड़ने के लिए नए नए नारे देते रहते हैं, ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो जैसे। सुनो जयचंदो, हम जातिवाद विघटन के विरोधी हैं, पर जो हमें जातिवाद के नाम पर तोड़ने की कोशिश करेगा, हम उसे तोड़ना जानते हैं। इन धूर्त वामपंथी को लिए हम जितनी जल्दी एकजुट होंगे उतना ही अच्छा होगा। ये ब्राह्मण, बनिया, वैश्य, जाट, गुर्जर, यादव, क्षत्रिय, इन
सबसे हटकर एक छत्र के नीचे आ जाइए, क्योंकि ये साधु संतों का काल है, हिंदू जागरण का स्वर्ण काल है। ये जिस घराने माँ पद्मनी, माँ कर्णावती, दुर्गावती, मैनावती, अहिल्याबाई होलकर झांसी की मार दी जा रही है, जब तक हम लोग जिहाद जैसा कॉन्सेप्ट स्वीकार नहीं करेंगे, खुलकर संवाद नहीं होगा और इन 1300 वर्षों के काले पृष्ठों को अपनी बेटियों के सामने खोलकर नहीं रखेंगे, तब तक हमारी बेटियां इनके थॉट प्रोसेस को नहीं समझ पाएंगी। लव जिहाद सिर्फ लव जिहाद नहीं है, आतंकवाद है लव जिहाद, विदेशी फंडिंग पर आधारित है लव जिहाद, गजवाए हिंद का हिस्सा है लव जिहाद। जब तक हम एक स्वर में नहीं बोलेंगे, तब तक इस्लामीकरण और ईसाई मिशनरी षड्यंत्रों से हमारी मातृभूमि त्रस्त रहेगी। समय अनुकूल है, समय अनुकूल है। हिंदू हित की बात करने वाली सरकार से जनसंख्या नियंत्रण, घुसपैठ नियंत्रण, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, धर्मांतरण ऐसे मुद्दों पर त्वरित और कड़े कानून की मांग करें। इससे पहले कि वक्फ बोर्ड जैसा कोई राष्ट्र विरोधी कानून हमारे राष्ट्र की संपत्ति और बहन बेटियों को निगल जाए, एक छत्र के नीचे आ जाइए। आवाज उठाना और एजेंडे लागू करवाना जनता का कार्य है और कानून बनाना सरकार का, और समाज को एक सूत्र में बांधने का और धर्म के प्रति जागरूक करने का हमारे धर्माचार्य और धर्म गुरुओं का कर्तव्य है। इस मंच के माध्यम से मैं हमारे राष्ट्र के सभी धर्माचार्य और धर्म गुरुओं से निवेदन करती हूँ कि जब विधर्मियों का प्रभुत्व हो तो उन्हें शस्त्र जागरण और शास्त्र जागरण की परंपरा निभानी चाहिए। यही हमारी संस्कृति है। जय श्री राम। अगर सिर्फ कथाओं से धर्म की रक्षा हो जाती तो हमारे देवी देवताओं के हाथ में प्रतीक रूप में शस्त्र न होते, दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह को सशस्त्र योद्धा न बनाने पड़ते, आचार्य चाणक्य को चंद्रगुप्त मौर्य न बनाने पड़ते और बौद्ध लामाओं को धर्म की रक्षा के लिए आगे न आना होता। शांति प्रियता की आड़ लेकर कायरता छुपाना हमारे डीएनए में नहीं, जिनके था वो कन्वर्ट हो गए। अब अगर साथ आना हो तो आए, पर हिंदू नेता का ताज पहनकर ये ना कहे कि हर जगह शिवलिंग ढूंढना जरूरी है क्या, ये झगड़ा और क्यों बढ़ाना। अरे अब बीच का कोई रास्ता नहीं है, जो धर्म के साथ नहीं हो अधर्म के साथ है। और एक सूत्र है, गांठ बांध लीजिए, जो राष्ट्र के साथ नहीं हम उसके साथ नहीं। आप सभी ने मुझे सुना, इसके लिए आप सभी का आभार। अब मैं एक रचना के साथ अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। सत्य अहिंसा कभी कभी अपनों पर ही ठन जाता है, सत्य अहिंसा कभी कभी अपनों पर ही ठन जाता है, घी और शहद अमृत है पर मिलकर के विष बन जाता है। गांधी को विश्वास नहीं था कभी क्रांति की पीढ़ी पर, धीरे धीरे बापू चढ़ गए अहंकार की सीढ़ी पर। तुष्टिकरण के खूनी खंजर घोंप रहे थे गांधी जी, तुष्टिकरण गांधी जी अपने सारे निर्णय हम पर थोप रहे थे गांधी जी। महाक्रांति का हरना बोना था, निर्भीक धर्म के प्याले में विष पीना हमको सिखा दिया, दो चाटे खाकर बेशर्मी से जीना हमको सिखा दिया। इसीलिए भारत खंड का दौर गया, भारत से पंजाब सिंध रावलपिंडी लाहौर गया, तब जाकर के सफल हुए जालिम जिन्ना के मंसूबे। गांधी जी अपनी जिद में पूरे भारत को ले डूबे। भारत के इतिहासकार थे चाटुकार दरबारों में, भारत के इतिहासकार थे चाटुकार दरबारों में, अपना सब कुछ बेच चुके थे नेहरू के परिवारों में। जब भारत के टुकड़े टुकड़े करने की तैयारी थी, तब नाथू ने गांधी के सीने पर गोली मारी। और ये स्वराज क्या पढ़ाया, वही खड़क बिना ढाल। ये स्वराज परिणाम नहीं गांधी के आंदोलन का, और यज्ञों का हव्य बनाया शेखर ने पिस्तौल का। और वो कैसे आया, लाल लहू से अमर फसल तब जाकर लहराई है, 7 लाख के प्राण गए तब ये आजादी पाई है। हिंदू के अरमानों की एक पिता थे गांधी जी, कौरव का साथ निभाने वाले भीष्म पिता थे गांधी जी। इस माटी के 3 लाडले लटक गए जब फंदों से, भारत माता हार गई अपने ही घर के जयचंदों से। मंदिर में पढ़कर कुरान,
मंदिर में पढ़कर कुरान तुम विश्व विजेता बने रहे, ऐसा करके तुम मुस्लिम जनमानस के नेता बने रहे। अरे एक नवल गौरव करने की हिम्मत तो करते बापू, अरे एक नवल गौरव करने की हिम्मत तो कर दे बापू, मस्जिद में गीता पढ़ने की हिम्मत तो करते बापू। गांधी जी का प्रेम अमर था केवल चांद सितारे से, गांधी जी का प्रेम अमर था केवल चांद सितारे से, उसका फल हम सबने पाया भारत के बंटवारे से। गांधी ने दे दी नेहरू को चाबी शासन सत्ता की, लेकिन पीड़ा देख न पाए श्रीनगर कट्टा श्री। रेलों में हिंदू काट काट कर भेज रहे थे पाकिस्तानी, रेलों में हिंदू काट काट कर भेज रहे थे पाकिस्तानी। टोपी के लिए दुखी थे पर चोटी की एक नहीं मानी, सत्य अहिंसा का वो नाटक केवल हिंदू पर था, सत्य अहिंसा का वो नाटक केवल हिंदू पर था। उस दिन नाथू के महाक्रोध का पानी सर से ऊपर था, गया प्रार्थना सभा में गांधी को करने अंतिम प्रणाम, ऐसी गोली मारी उनको याद आ गए श्री राम। जिनकी भूलों के कारण भारत के हिंदू चले गए, जिनकी भूलों के कारण भारत के हिंदू चले गए, वे बापू हे राम बोलकर देवलोक को चले गए। नाथू ने अपनी माटी को सब कुछ अर्पण कर डाला, गांधी का वध करके अपना आत्मसमर्पण कर डाला, और आज हमें क्या करना है? नाथू के इस अमर कृत्य का अब सत्यापन करना है, आजादी के बंद रहस्यों का उद्यापन करना है। इस मूक अहिंसा के कारण भारत का आंचल फट जाता, इस मूक अहिंसा के कारण भारत का आंचल फट जाता। अगर गांधी जीवित होते तो फिर देश दोबारा बढ़ जाता। अरे अहिंसा के कारण, अरे अहिंसा के कारण सेना को विष रखवा दे क्या, या सीमा से शस्त्र उठाकर चरखे रखवा दे क्या, या सीमा से शस्त्र उठाकर चरखे रखवा दे क्या? थक गए हैं हम प्रखर सत्य की अर्थी को ढोते ढोते, थक गए हैं हम प्रखर सत्य की अर्थी को ढोते ढोते। कितना अच्छा होता अगर नेताजी राष्ट्रपिता होते। धर्मपरायणता का सिंधु घोर चरम पर आएगा, धर्मपरायणता का सिंधु घोर चरम पर आएगा, जनगणमन से अधिक प्रेम वंदे मातरम पर आएगा। उस दिवस ये दुनिया हमको संप्रदाय कहलाती है, राजभक्ति की पराकाष्ठा राष्ट्र हो जाती है। नाथू को फांसी पर लटकाकर गांधी जी को न्याय मिला, नाथू को फांसी पर लटकाकर गांधी जी को न्याय मिला, और मेरी भारत माँ को बंटवारे का अध्याय मिला, और मेरी भारत माँ को बंटवारे का अध्याय मिला। जिन्ना ने भेजा था रेलों में अष्ट हमारी बोटी का, नाथू ने सम्मान बचाया सबकी चंदन चोटी का। अगर गॉडसे की गोली उतरी ना होती सीने में, अगर गॉडसे की गोली उतरी ना होती सीने में, तो हर हिंदू पढ़ता नमाज फिर मक्का और मदीने में। भारत की बिखरी भूमि अब तलक समाहित नहीं हुई, भारत की बिखरी भूमि अब तलक समाहित नहीं हुई, नाथू की रखी अस्थि अब तलक प्रवाहित नहीं हुई, नाथू की रखी अस्थि प्रतीक्षा करती सिंधु के पावन जल की। उसके लिए जरूरत हमको श्री राम के संबल की। इससे पहले अस्थि कलश को सिंधु की लहरें सींचे, इससे पहले अस्थि कलश को सिंधु की लहरें सींचे, इससे पहले अस्थि कलश को सिंधु की लहरें सींचे। पूरा पाक समाहित कर लो भगवा झंडे के नीचे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर 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 हर, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय हिंद राष्ट्र। अभी आपके सामने बिटिया ने कितने अच्छे विचार और एक कविता आपके बीच में रखी, तो एक बार सभी जोर से नारा लगाएंगे, भारत माता की। अभी हमारी बेटी बोल रही थी तो गांधी जी की याद दिला दी इन्होंने।